हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज का जो विषय रहेगा भारतीय इतिहास, सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो दोस्तों आज हम जो है भारतीय इतिहास के जो है 10 प्लस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यानी कि 30 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बौद्ध धर्म से भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 30 प्लस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और जैन धर्म से जो है 20 प्लस क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। यानी कि टोटल आज जो क्वेश्चन को हम जो है 90 प्लस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जो ये जो जितने भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। तो दोस्तों अगर आपने इन तीनों चारों जो मैंने टॉपिक बताए, अगर आपने जो है डिटेल से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप जो है डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। आज हम सिर्फ इनके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे जो है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला है भारतीय इतिहास से हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं कि भारतीय इतिहास से जो है कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास का जो पिता है वो किसे कहते हैं। इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। तो हमें जो इसका जो आंसर है वो है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को जो है भारतीय इतिहास का जो है पिता कहा जाता है, किसे, हेरोडोटस को। और सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता दोस्तों मेसोपोटामिया को, मन्नु को माना जाता है, सॉरी दोस्तों, मन्नु को माना जाता है महान विधि निर्माता प्राचीन भारत का। और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है दोस्तों। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है दोस्तों, वो है मेसोपोटामिया सभ्यता। कौन सी दोस्तों, मेसोपोटामिया सभ्यता। और भारत के लोगों के लिए सर्वप्रथम हिंद शब्द का जो प्रयोग किया था, किन लोगों ने किया था। एक बार फिर से क्वेश्चन सुने, भारत के लोगों के लिए सर्वप्रथम हिंद शब्द का प्रयोग किन लोगों ने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा अरबों ने। किसने दोस्तों, अरबों ने जो है सर्वप्रथम हिंद शब्दों का प्रयोग किया था भारत लोगों के लिए। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। पुरापाषाण जो काल था उसमें जो आदिमानव के मनोरंजन के लिए जो है साधन क्या था, वो था शिकार करना। क्या था दोस्तों, शिकार करने का जो है मनोरंजन का जो है साधन था, उनका मुख्य साधन था। और नेक्स्ट है, मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किस युग में किया। दोस्तों मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किस युग में किया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में दोस्तों। और नेक्स्ट है, मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था, वो क्या था दोस्तों, गेहूं और जौ का सबसे पहले प्रयोग किया था मानव ने। और नेक्स्ट है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। और नेक्स्ट है, मानव ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया था। दोस्तों मानव ने सबसे पहले जो है कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था, कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कार्यकाल क्या था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कितना था। वो था दोस्तों 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1700 ईसा पूर्व। और नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। किसे, हड़प्पा सभ्यता को जो है किस नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और सिंधु घाटी की सभ्यता किस किस सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता किस किस सभ्यता के समकालीन थी। वो थी दोस्तों मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के जो है समकालीन थी। कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता।
और नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर था दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा था दोस्तों सबसे पुराना खोजा गया शहर। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी दोस्तों 1921 में आर बी दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है, जो कि जो है भारत का सबसे पुराना खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था। और कहाँ पर स्थित है? वो है मोटांगुबरी। मोटेंगुबरी और पंजाब में। वर्तमान में ये जो है कहाँ पर है दोस्तों? वर्तमान में जो है पाकिस्तान में मोटेंगमरी। मोटेंगोमरी जो है कहाँ है? पंजाब में। और वर्तमान में अब कहाँ पर है ये? अब है पाकिस्तान का हिस्सा है अब ये। और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी दोस्तों 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में दोस्तों। और नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। लरकाना जो है पाकिस्तान का एक जिला है, वहाँ पर स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? वो है मोटेंगोमरी पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह जो है वो था लोथल। कौन सा था दोस्तों? लोथल। और नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मृतकों का टीला। मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। और नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किस प्रकार से बने होते थे? जो सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे दोस्तों वो पक्की ईंटों से बने होते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर। सिंधु लोगों की संभावित शासक कौन थे? सिंधु लोगों की संभावित शासक थे दोस्तों व्यापारी। व्यापारी थे दोस्तों। और सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो दोस्तों है त्रिभुजा आकार का था। त्रिभुजा आकार का। इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुद्राएं किसकी बनी हुई थी? सिंधु सभ्यता के लोगों की मुद्राएं दोस्तों सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। किस प्रकार की? सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। ये किसकी मुद्राएं? सिंधु सभ्यता के लोगों की मुद्राएं। और रंगपुर भगत राव और लोथल किस राज्य में है? रंगपुर भगत राव और लोथल जो है दोस्तों वो गुजरात में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो कालीबंगन है दोस्तों वो चूड़ियों के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है वो है राजस्थान में। और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? वो थी दोस्तों नगरीय सभ्यता। कैसी थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता। और नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों की जो मुख्य फसलें थी वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता के लोगों की जो मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ जो है मुख्य फसलें थी किसकी? सिंधु सभ्यता के लोगों की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का जो है बिल्कुल भी लोहे धातु का जो है बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है पशुपति की जो है जो है पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है घाटी की सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है पीपल के वृक्ष की जो है पूजा करते थे। और अ, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को जो है चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? वो कहा जाता है सिंधु काल को। किसको? सिंधु काल को। नेक्स्ट है, अ, सिंध का बाग या नखिलस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंध का बाग या नखिलस्तान। और नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था?
तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था दोस्तों कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों? वो है गुजरात में, और ये जो है चूड़ियों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है। और हड़प्पा सभ्यता के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो है रंग का जो काले तांबे का जो रथ है वो जो है देबांद में जो है देबांद स्थान पर से जो है प्राप्त हुआ था। किस हड़प्पा कालीन स्थल के नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? वो हुई थी दोस्तों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, जिसे जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। और नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता से घोड़े का अवशेष कहाँ मिले? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता से घोड़े के अवशेष जो है सुरकोड़ा सुरकोड़ा में मिले थे दोस्तों। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, इसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? सबसे पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का संस्थापक था महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक था। और नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था दोस्तों। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। और महात्मा बुद्ध के माता का नाम जो है दोस्तों महामाया था। और महात्मा बुद्ध के जो पुत्र का नाम था दोस्तों वो था राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम जो है राहुल था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था शाक्य कुल में जो है हुआ था जन्म महात्मा बुद्ध का। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान जो है कहाँ प्राप्त हुआ था, प्रबोध उसे कहा जाता है, वो हुआ था बोधगया। बोधगया कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। वहाँ जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसे? महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने किस आयु में घर छोड़ दिया था? जो महात्मा बुद्ध है उसी को ही जो है गौतम बुद्ध कहा जाता है दोस्तों। कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, महात्मा बुद्ध को ही गौतम बुद्ध कहा जाता है। और किस आयु में जो है उन्होंने घर का त्याग किया था? वो क्या था? 29 साल की आयु में दोस्तों। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? वो था दोस्तों घोड़ा। और महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जब महात्मा बुद्ध ने जो है गृह त्याग किया था उस घटना को क्या कहा जा सकता है? वो कहा जा सकता है महाबिनी निष्क्रमण। क्या कहा जा सकता है दोस्तों? महाबिनी निष्क्रमण। घर की त्याग को जो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो हुई थी दोस्तों बोध गया, यानी कि गया में। और कहाँ पड़ता है ये गया? बिहार में। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ डियर पार्क वाराणसी में उत्तर प्रदेश में दिया था दोस्तों। और महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो किस भाषा में दिया था? वो दिया था दोस्तों पाली भाषा में। इतना आपको पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जा सकता है? जो दोस्तों महात्मा बुद्ध का प्रथम जो प्रथम सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश था उसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। और जो गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाबिनी निष्क्रमण। इसमें जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? जो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश है वो कहाँ दिए थे? वो दिए थे दोस्तों श्रावस्ती बिहार में दिए थे दोस्तों। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी दोस्तों। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जा सकता है? वो कहा जा सकता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जा सकता है? महापरिनिर्वाण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जो है महात्मा बुद्ध को जो है जाना जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट है बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? वो माना जाता है कलिक को। कलिक कलिक को। और किस शासक ने जो है दोस्तों बुद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वो की थी दोस्तों धर्मपाल ने। और नेक्स्ट है
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? वो थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी थी दोस्तों। और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन-सा है? बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक है। तो 3 ग्रंथ है त्रिपिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म के ये भी क्वेश्चन भी आ गया है दोस्तों, भारत के त्रिरत्न कौन-कौन से हैं? त्रिरत्न कौन कौन से? वो है बौद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न। और जो पवित्र ग्रंथ है वो 3 है त्रिपिटक, सुपिटक और अभिधम्म पिटक। और मानव दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्गिक मार्ग में जो है पथ का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था दोस्तों महात्मा बुद्ध ने। और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है दोस्तों? वो है सांची स्तूप। और कहाँ पर है दोस्तों? वो है मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? वो बनाया था अशोक ने। तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की जो करेंसी है किस नोट में जो है सांची का स्तूप बताया गया है नई करेंसी में। और नेक्स्ट है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? वो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित है? वो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ हुई थी, 4 संगतियाँ हुई थी, वो कहाँ-कहाँ हुई थी? ये भी जो इसके बारे में जो है बहुत डिटेल से पूछा जाता है। सबसे पहली जो संगति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में जो है स्थान है। और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और जो शासन काल था उस वक्त वो था अजातशत्रु का। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व कहाँ हुई थी? वैशाली। और उसके जो अध्यक्ष थे साबाकामी। और उसके जो शासन काल जो है किसका था उस टाइम? वो था कालाशोक का। और जो थर्ड है वो 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र जो कि पटना का पुराना नाम है, वो मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। और जो शासनकाल था वो किसका था? वो था अशोक का। और चौथी जो है फर्स्ट ईस्वी पूर्व में सदी में जो है कुंडलवन कहाँ पड़ता है दोस्तों? वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। उस टाइम जो अध्यक्ष थे वसुमित्र अशोक। और शासनकाल किसका था? कनिष्क का दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म के बारे में जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो जो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक था दोस्तों ऋषभदेव, पहला संस्थापक। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? वो था महावीर स्वामी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने। जैन धर्म का जो संस्थापक अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ऋषभदेव। अगर जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर रहना चाहिए महावीर स्वामी। वास्तविक और इसमें जो है डिफरेंस है। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 599 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम में हुआ था दोस्तों। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी पावापुरी में जो है महावीर स्वामी की जो है मृत्यु हुई थी। और महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? वो हुआ था दोस्तों जांत्रिक जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। गोत्र का नाम पूछ रहे दोस्तों। और महावीर स्वामी का जो माता का नाम था दोस्तों वो क्या था? त्रिशला। और जो महावीर स्वामी के पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी की जो पुत्री का नाम था दोस्तों वो क्या था? वो था प्रियदर्शिनी। क्या था दोस्तों? प्रियदर्शिनी। और महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश जो है किस भाषा में दिया था दोस्तों? वो दिया था प्राकृतिक भाषा में। और बौद्ध धर्म ने जो पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? वो दिया था पाली में। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? वो दिया था राजगृह में। और बौद्ध धर्म ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था गया में, बिहार में। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यापनीय किस धर्म का संप्रदाय था? यापनीय जो है जैन धर्म का संस्थापक था। जियो और जीने दो किस महापुरुष ने कहा था दोस्तों? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। और भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? भगवान महावीर स्वामी का प्रथम जो शिष्य था वो था जामिली। कौन था दोस्तों? जामिली। और जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्ण ज्ञान के लिए? वो किया गया है दोस्तों कैवल्य। क्या कहते हैं दोस्तों? कैवल्य। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था दोस्तों कल्पसूत्र।
कल्पसूत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था दोस्तों। और खजुराहो और जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? खजुराहो और जैन मंदिरों का निर्माण जो है दोस्तों चंदेल शासकों ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सितंबर में जो है ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण जो है दोस्तों सेल्युकियों ने करवाया, सोलंकियों ने करवाया दोस्तों। और एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने किया? राष्ट्रकूटों ने दोस्तों। एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों महाराष्ट्र में हैं। और इस्लाम धर्म के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है दोस्तों कौन है दोस्तों? इस्लाम धर्म का संस्थापक है मोहम्मद मोहम्मद पैगंबर साहब। और मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में जो है कहाँ हुआ था? वो हुआ था मक्का सऊदी में, सऊदी अरब में। मक्का जो है सऊदी अरब में हुआ था। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? वो है कुरान दोस्तों। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है दोस्तों। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों खलीफा। क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है ईद उल मिलादुलनबी। मिलादुलनबी किसके इसमें मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म का रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? ईद उल फितर। ईद उल फितर। तो दोस्तों आज हमने जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। यदि आपने जो है डिटेल से जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जिनसे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, यदि आपने जो है इन टॉपिक को जो है डिटेल से पढ़ना है तो आप जो है वीडियो में डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, तो आप जो डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। रोज़ जो है मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जो आपके जो टेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।